मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एडिशन देख रहे हैं, जिसमें हमने एक नई सीरीज शुरू की है, फौजदारी वकालत में महारत कैसे हासिल की जाए। इस सिलसिले को हमने किस्तवार शुरू किया है, तो अगर आप सबका किस्तें देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में इस सीरीज़ की वीडियोस देखें, तो आप एक बहुत ही अच्छे कामयाब फौजदारी के वकील बन सकते हैं। आज का हम लेक्चर करेंगे कि पुलिस जो है रिकवरीज कैसे करती है, बरामदगियां कैसे करती हैं और उस बरामदगी को कैसे कब्जे में लेती है, उनकी फरदात कैसे बनती हैं, उनकी फिर एविडेंस वैल्यू कैसे होती हैं। तो इस पे हम डिटेल लेक्चर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों से और दूसरे ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो सके। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। हम आते हैं मौके पे बरामदगी। ये थोड़ा सा तफसील हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मैं अमूमन कोशिश करता हूँ कि 5, 7, 8 मिनट से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि ज़्यादा देर बच्चे देखते नहीं, बोर हो जाते हैं। लेकिन ये खुश्क टॉपिक हैं। देखिए, ये कोई मैं अब इनमें लतीफ़े तो शामिल नहीं कर सकता। मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर को आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको बता सकूँ। लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि सर आपका जो है वो लेक्चर जो है वो कुछ लेक्चर आपके बोर होते हैं। मैंने कहा बेटा, और मैं कोई लतीफ़े तो नहीं सुना सकता, मैं आपको कोई जोक्स भी नहीं, कोई आपको जो है वो जो क्या कहते हैं जुगतें भी नहीं सुना सकता। हाँ, बस का मुकदमे की प्रोसीडिंग के दौरान कोई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं तो वो मैं ज़रूर शामिल करता हूँ। तो ये एक खुश काम है, इसको मैं आसान तो बना सकता हूँ, इसको मैं दिलचस्प मालूमात के हवाले से तो बना सकता हूँ, इसको मैं मज़ाहिया या इसको मैं तफरीह नहीं बना सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा संजीदगी से इसको देखना होगा, और आप जब इसमें सवाल और जवाब करेंगे तो आप नई बातें सीखते चले जाएंगे। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बरामदगी, मौके पे बरामदगी दो किस्म की होती हैं, जो मौके से जो मिले और एक वो जो मुल्ज़मान जो हैं उनसे कब्जे से जो चीज़ें मिलें, उन तमाम को कहते हैं रिकवरीज, बरामदगियाँ। तो पुलिस मौके पे वक़ूए की इत्तला पहुंच के मिली, FIR दर्ज हो गई। अब मौके पे पहुंची, डेड बॉडी पड़ी है या कहीं चोरी हुई है, डकैती हुई है, तो वो मौके पे पहुंचेगी पुलिस। मौके पे देखेगी कि कोई चीज़ तो मौके पे लाश पड़ी है, उसके गिर्द कोई चाकू छुरी पड़ी है, उसके गिर्द कोई खून पड़ा हुआ है, उसके गिर्द जो है वो कोई पिस्तौल खोल पड़े हैं। अगर नहीं डकैती की है तो घर के अंदर जाएगी, तो वहाँ पर जाके फिर अब तो फोरेंसिक वाले आ जाते हैं। जिस अलमारी से चोरी हुई है वहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स का निशान तो नहीं है। इसी तरह मरने वाले को अगर कोई रस्सी डाल के मारा गया है तो उसकी रस्सी को कब्जे में लेते हैं, तो उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान तो नहीं है, कोई खून के धब्बे तो नहीं है, कोई जो है वो मुलजिम तो अपनी मौके पे कोई चीज़ नहीं छोड़ गए, जैसे जूती जल्दी में जो है वो उतर जाती है, या उसके कोई मरने वाले ने उसकी जो है कमीज़ पकड़ ली है, तो वो कमीज़ का टुकड़ा जो है मरने वाले के हाथ में या मौके से मिलता है। या अगर लड़ाई हुई है तो वो लड़ाई में बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि मरने वाला जो है या ज़ख्मी जो है वो उसके बाल पकड़ लेता है, उसके जिस्म पे खरोंचें निकालता है। तो जो नाखूनों के दरमियान जो जगह होती हैं वहाँ पर कुछ मुलजिम को अगर ज़ख्मी हो गया तो मुलजिम का ब्लड का निशान जो है वो नाखूनों में आ जाते हैं, उसकी स्किन के बाल जो है वो उसके आ जाते हैं। तो उनको नाखूनों से जो मवाद लेते हैं फिर उनका केमिकल एनालिसिस करते हैं। या मरने वाले को अंगूठे से या हाथों से दबा के मारा है तो उसकी गर्दन पे जो है वो निशान ज़ख्म के होंगे, या उसमें मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मौके पे पुलिस एक निशानदेही करती है और मौके से जो चीज़ें लेती हैं उनको कब्जे में ले लेती हैं, उसकी फिर फ़र्द बनाती है। बाज़ औक़ात एक ही फ़र्द में सब चीज़ें ले लेती हैं, बाज़ औक़ात अलग अलग फ़र्द बनाती है। मिट्टी खानूलूद की फ़र्द बनाई कि मैंने मौके से ये गवाहान के सामने चीज़ें कब्जे में ली, और फिर उस पर अपना दस्तखत करता है, फिर 2 गवाहान के नाम लिखता है और उनके नीचे उनके दस्तखत या अंगूठे लगवाता है, ताकि अदालत में अब ये एक एविडेंस बन गई है जो अदालत में पेश होगी। गवाह पेश होकर कहेंगे ये हाँ जी, ये हमारे सामने चीज़ें कब्जे में ली गई थी और ये डॉक्यूमेंट भी हमारे सामने बनाया गया था और इस पे भी हमने अपने दस्तखत किए थे, और फिर पुलिस ने हमारा बयान लिखा था। दूसरी रिकवरीज होती हैं जब कोई मुलजिम बरामद होता गिरफ्तार होता है तो उसकी सबसे पहले जामा तलाशी ली जाती है। जामा तलाशी मीन उसका सर्च
करते हैं, उसकी बॉडी सर्च उसको करते हैं, उसकी जेब से जो शनाख्ती कार्ड मिलता है, जो पिस्तौल मिलता है, जो पर्स मिलता है, जो चीज़ें उसकी पैसे मिलते हैं, तो उनकी एक फ़र्द बनाते हैं कि मुलजिम से बवक्त गिरफ्तारी उसकी बॉडी सर्च से ये चीज़ें मिली, वो हमने कब्जे में ली और उनकी फ़र्द बनाई, पेपर बनाया और उस पर गवाह के दस्तखत कराए, तो वो मुलजिम की अमानत होती है। लेकिन अगर वेपन ऑफ ऑफेंस है या कोई गैर कानूनी चीज़ है तो वो मुलजिम को वापस नहीं मिल सकती, उसका एक अलग केस बनता है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ होती है कि बाज़ औक़ात जो है वो मुलजिम मौके पे गिरफ्तार होता है तो उसके कब्जे से कोई मनशियात निकलती हैं, मनशियात जब उसके पास निकलती हैं तो फिर उस वक्त वो कब्जे में ली जाती है, उसकी फ़र्द बनाई जाती है, उसका सील पार्सल बनाया जाता है और फिर गवाहान के दस्तखत लिए जाते हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल उसके कब्जे में ली है, कोई गाड़ी कब्जे में ली है, कोई भी चीज़ पुलिस जो है वो कब्जे में लेती है जिसका जुर्म से कोई ताल्लुक है या जिसका मुलजिम से कोई ताल्लुक है, तो उसकी फ़र्द बनाएगी और उस पर दस्तखत कराएगी गवाहान के, और गवाहान के 161 CRPC के तहत बयानात लिखेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मौके पे पुलिस करती है तो उसका हम अलग वीडियो में उसका करेंगे, वो उनका ताल्लुक फरदात से या रिकवरी से नहीं है, उसका ताल्लुक और चीज़ों से, जैसे फिंगरप्रिंट है, खुराजात हैं, जो ट्रैकिंग के जो मुलजिम को जो तलाश करने के उनके साथ है। उसका मेरा ख्याल है कि एक तफसीली लेक्चर हम अगली वीडियो में करेंगे कि वो ये बरामदगी से मुतल्लिक आपको लेक्चर कैसा लगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एक जुमला लगता है, मुझे ज़रा खुशी हो जाती है कमेंट्स पढ़ के कि वीडियोस मेरी बच्चों ने देखी हैं या दोस्तों ने देखी हैं और उनको कैसी लगी तो उन्होंने बताया भी है कमेंट्स के ज़रिए। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा ताकि मैं आपसे अगर कभी आप चाहें तो रब्ता भी कर सकूं। आप ज़रूर हमें कमेंट से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।